नरसिंह अवतार की कहानी भाग 4। एक ओर तो हिरण्यकशिपु के प्रबल प्रताप और शासन से भगवत भक्तों की सांसत हो रही है, दूसरी ओर उसी की राजधानी में, उसी के महल में और उसी की अर्धांगिनी कयाधु की कोख में एक परम भगवत भक्त पनप रहा है। आज हिरण्यकशिपु के अत्याचार के सामने भगवत भक्ति दबी हुई है, तो एक दिन इसी गर्भस्थ बालक के प्रताप से हिरण्यकशिपु और उसके अत्याचार भगवत भक्ति के सामने दब जाएंगे। अब वह समय दूर नहीं है। उस दिन प्रकृति ने अपने को सजाया था। भक्तों के हृदय प्रसन्न थे, देवताओं के दाहिने अंग फड़क रहे थे। पशु पक्षी भी जानबूझकर शुभ शकुन की सूचना दे रहे थे। दैत्यों की राजधानी हिरण्यपुरी कलश तोरण आदि से सजी हुई थी। घर घर मंगल बाधा बन रहे हैं। स्त्रियां मंगलाचार कर रही थी, सोहर की ध्वनि से राजमहल भी गूंज उठा था। देव दानव साधु असाधु सभी प्रसन्न थे। ऐसा क्यों था? भक्तराज प्रहलाद ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के घर जन्म ग्रहण किया है। वे सम है, उनके जन्म की प्रसन्नता भी सम है। कितना सुंदर बालक था, लोग उसे देखते देखते ही रह जाते थे। क्यों न हो, जो गर्भ में ही श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता रहा हो, उसका इतना आकर्षक होना स्वाभाविक ही है। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को भांति बढ़ने लगा। उसका पुष्ट और कोमल शरीर, सुंदर मुखाकृति, घुंघराले बाल और जन्म से दो ओठों को हिला हिलाकर हंसते रहना सबको बरबस विवश कर लेता था। वह कभी रोया नहीं, सबसे हंसता, सबकी गोद में जाता और सबसे खेलता। धीरे धीरे वह बैठने लगा, घुटनों चलने लगा और थोड़े ही दिनों में अपनी माँ की अंगुली पकड़कर टहलने लगा। जब पहले पहल उसका मुंह खुला तब भगवान का नाम ही निकला। माता आश्चर्यचकित हो गई। अब उसकी समझ में आया कि न बोलने पर भी इसके ओठ क्यों हिला करते थे। उस दिन नन्हे से प्रहलाद महल की ही छोटी सी बगीची में खेल रहे थे। खेल क्या रहे थे? अपनी तोतली आवाज से भगवान से कुछ कह रहे थे। वहां कोई न या केवल कयाधु एक लताकुंज की आस से सब कुछ देख रही थी। प्रहलाद कभी गंभीर हो जाता, कभी हंसने लगता, कभी आंखों से आंसू निकलने लगते। कभी हाथ जोड़कर वह प्रार्थना करता, कभी जोर जोर से भगवान के नाम लेने लगता, कभी कुछ बातचीत करता और कभी ध्यानमग्न हो जाता। घंटों बीत गए, न खाने पीने की सुध, न माँ की याद और न सुनेपन की चिंता। मौका वात्सल्य स्नेह उमड़ पड़ा। दौड़कर उसने गोद में उठा लिया और छाती से सटाकर प्यार करने लगी। कयाधु ने कहा, बेटा तुम क्या करते हो? तुम अपने पिता के शत्रु से प्यार करते हो। तुम्हारे पिता सुनेंगे, वो अप्रसन्न होंगे। बेटा ऐसा मत किया करो। प्रहलाद ने कहा, माँ तू क्या कहती है? भला भगवान से भी कोई शत्रुता कर सकता है? वे तो सबके हृदय में रहते हैं, सबके अपने हैं। मेरे पिताजी को किसी ने भूलवा दिया होगा, उन्होंने उन्हें देखा नहीं होगा, इसी से नाराज होंगे। नहीं तो भगवान तो प्यार करने की वस्तु हैं, उनसे भला कोई शत्रुता काहे को करेगा। माता ने कहा, बेटा उन्होंने तुम्हारे चाचा को मार डाला है, इसी से तुम्हारे पिता उन पर नाराज हैं। उन्हें मारने के लिए ढूंढते रहते हैं, उनके भक्तों को सताते हैं और उनके सिर कटवा लेते हैं। बच्चा तुम उनका नाम न लिया करो। प्रहलाद ने कहा, नहीं अम्बा, वे बिना अपराध के किसी को दंड नहीं देते, दंड तो देते ही नहीं। मेरे चाचाजी को अपने पास ले गए होंगे, प्रेम से रखते होंगे, वे बड़े प्रेमी हैं। मेरे पिताजी उन्हें मारने के लिए ढूंढा करते हैं। ये कैसी बात है? वे तो उनके हृदय में भी रहते हैं। जब वे उन्हें मारने के लिए ढूंढते समय छटपटाते होंगे, तब मेरे प्यारे भगवान उनके हृदय में बैठे बैठे ताली बजाकर हंसते होंगे। परंतु माताजी, अब तो मैं भक्तों को नहीं सताने दूंगा, हठ करूंगा, पिताजी से रोऊंगा, मचल पड़ूंगा। वे मेरे रहते रहते भक्तों को कैसे सताएंगे?
माँ ने देखा कि इस समय मना करने से बच्चे की जिद बढ़ जाएगी। वह पुचकारती हुई कुछ खिलाने के लिए ले चली। वह कह रही थी कि तू बड़ा पगला है, इतना दिन आ गया, अभी कुछ खाया पिया नहीं। अभी तो खाने पीने की उम्र है, खूब खा पी खेल कूद। प्रहलाद माँ के प्यार में का ही प्यार देखते और उनका स्मरण करते हुए प्रसाद समझकर कुछ खा पी लेते। मंत्रियों के मुसाहिबों के दूसरे बच्चे खेलने के लिए बुलाने आते तो प्रहलाद किसी तरह टरका देते। बहुत आग्रह करने पर चलते भी तो हंसकर ऐसा मुंह बनाते कि वे इन्हें छोड़कर चले जाते। उनके स्वभाव से इनका स्वभाव भिन्न था। वे भी केवल इनके सौंदर्य और महत्व की दृष्टि से ही इनके पास आते, नहीं तो अलग ही खेलते रहते, क्योंकि उन दैत्य बालकों को चींटी मारने में, पशु पक्षियों को सताने में, गरीबों को पीस देने में आनंद आता था और प्रहलाद के रहने पर यह सब वे कर नहीं पाते थे। ऐसे अवसरों पर उनकी जिद कोई टाल नहीं सकता था। हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद पर बड़ा स्नेह रखता था। यूं तो प्रहलाद से बड़े बड़े पुत्र थे, परंतु जब ये गर्भ में थे तब कयाधु को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा था, इसलिए उसको प्रसन्न करने की दृष्टि से तथा प्रहलाद के सौंदर्य से आकर्षित होने के कारण वह इन्हें बहुत मानता था। कभी कभी किसी देवता को, साधु को दंड देते समय यदि प्रहलाद आ जाते तो फिर उन्हें छोड़ देना पड़ता अथवा उस समय उस बात को टाल देना पड़ता। कभी कभी तो उन्हें बचाने के लिए प्रहलाद उपवास तक कर बैठते थे। जब हिरण्यकशिपु पूछता कि बेटा, तुम इनके लिए उपवास क्यों करते हो? क्या मुझ पर दबाव डालकर अभी से मुझे अपने वश में करना चाहते हो? जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब तुम राजा होना और जैसी इच्छा हो करना। प्रहलाद कहते कि पिताजी, मैं आप पर कभी दबाव डालना नहीं चाहता। उन्हें दंड भोगते देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। कभी कभी तो मेरे मन में आता है कि इनके स्थान पर मुझे ही दंड दिया जाता तो बड़ा अच्छा होता। पिताजी, मैं आपके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, यदि मेरे पूर्वजन्म के पुण्य जगे रहते हैं, मेरा अंतःकरण शुद्ध रहता है, मैं सच्चाई के साथ आपसे प्रार्थना करता हूं तो आप छोड़ देते हैं। यदि मेरे पुण्य जगे नहीं हुए, मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं रहा और मैं सच्चाई से प्रार्थना नहीं कर सका तो आप नहीं छोड़ते। मैं इसलिए उपवास नहीं करता कि आप पर कोई दबाव पड़े, मैं शासन करूं। उपवास इसलिए करता हूं कि मेरे पाप नष्ट हो जाए, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, मैं गरीबों के लिए सच्चाई से प्रार्थना कर सकूं। सच्ची प्रार्थना अवश्य सफल होती है। इस नन्हे से बालक की ऐसी बात सुनकर हिरण्यकशिपु चकित हो जाता। वह सोचने लगता कि ये दैत्यवंश के विपरीत क्यों बोल रहा है। इसने ये बातें कहाँ से सीख? क्या कोई इससे सिखा जाता है? परंतु फिर उसके मन में यह बात आती कि अभी तो ये बच्चा है, इसे कोई क्या सिखा सकता है। अब इसको ऐसे मार्ग पर लगाया जाए कि इधर से इसका मन ही हट जाए। वह उस समय प्रहलाद की बात मान लेता। इस कोमल शिशु के संसर्ग उस क्रूर हिरण्यकशिपु में भी कुछ कोमलता आ गई। उसकी कठोरता बहुत कुछ शिथिल पड़ गई, परंतु अपने बच्चे को सुधारने की चिंता बढ़ती ही गई। एक दिन हिरण्यकशिपु ने कयाधु से कहा, प्राण प्रिय, मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, सभी मेरी आज्ञा मानते हैं, मेरे पास असीम ऐश्वर्य है, तुम्हारे समान अर्धांगिनी है, किसी वस्तु की मुझे कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। जो कुछ चाहिए, जो कुछ मिल सकता है, सब मुझे मिल चुका है, फिर भी मैं चिंतित हूँ। मुझे दो बातों की चिंता है, एक तो अपने भाई को मारने वाले विष्णु से बदला नहीं ले सका, दूसरे प्रहलाद का रुख भी मुझे उल्टा ही जान पड़ता है। तुम प्रहलाद की चिंता करो, किसी तरह उसे मार्ग पर लाओ, मैं विष्णु की खोज करता हूँ। कयाधु ने कहा, प्राणनाथ, आप कहते तो ठीक हैं, परंतु इन्हीं दोनों बातों का भय मुझे भी जान पड़ता है। प्रहलाद तो अब उपनयन करने योग्य हुआ, उसका संस्कार करवाकर गुरुकुल में भेज दें,
वहां दैत्य बालकों के साथ मिलजुल कर तथा अपने कुल के अनुसार शिक्षा पाकर वह बदल जाएगा। मैं तो अपनी ओर से चेष्टा करते करते हार चुकी हूँ। आगे जैसी आपकी आज्ञा। कयाधु की बात हिरण्यकशिपु को जच गई। उन दिनों उसके कुल पुरोहित शुक्राचार्य तीर्थयात्रा कर रहे थे। उनके दोनों पुत्र शंड और अमर्क गुरुकुल के अध्यक्ष थे। उन्हें बुलवाया गया, विधिपूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और प्रहलाद उनके साथ गुरुकुल में भेज दिए गए।